यदु की 56 पीढ़ी के बाद उग्रसेन का जन्म हुआ है। उग्रसेन ये मथुरा के राजा हुए हैं। महाराज उग्रसेन जो थे, जिनके घर में पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था मैया पवन रेखा। पवन रेखा माँ जो थी, एक बार मन में लालसा हुई कि आज हम जंगल में जाओ, जंगल घूम के आओ। तो जैसे ही पवन रेखा सहेलियों को लेकर के महाराज उग्रसेन की अनुमति लेकर के पवन रेखा पहुंची है जंगल। और उस जंगल में को राक्षस राक्षस, उस राक्षस का नाम था दुर्मिलिक। दुर्मिलिक नाम का राक्षस जो रहता था, वो राक्षस ने पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देखी, वो नीच मोहित हो गया। तो विचार कर रहा है कि मुझे इस स्त्री के साथ में छल करना है। छल कैसे करें? जो साथ की जो सहेलियां आई हैं, पहले इनको हटाना होगा। जो साथ की सहेलियां जो थी, अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान खड़ा कर दिया। आंधी तूफान जैसे ही खड़ा किया है, साथ की जो सहेलियां थी वो इधर उधर बिखर गईं, भटक गईं। मैया पतिव्रता स्त्री अकेली रह गई। अकेलोपन देख करके उस राक्षस ने उग्रसेन का भेष बनाया, सामने पहुंच गया। रानी जो पीछे मुड़ के देखा, पिया तुम? हाँ, मुझे पता था तुम डर जाओगी, मैं इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। महाराज आप आ गए, शेर चीता वगैरह मेरा अंत करने वाले हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जवाब दिया, अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। रानी मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत सुहाना है। सब जवाब दिया, पिया दिन में तो पशु पक्षी। और राक्षस बोला, उपदेश दे रही है, पतिव्रता बन के मुझे दिखा रही है, जितना तुझसे कहा है बस उतना कर। दो हाथ जोड़े मैया ने, पिया आपकी इच्छा। हुआ क्या कि धोखा दे बानी चली और करो सती संभोग। छल से पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट कर दिया। और जैसे ही नष्ट किया है, याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, अपने भेष में, राक्षस के भेष में जैसे ही वो राक्षस अपने भेष में आया, तो मैया की जैसे ही नजर राक्षस के ऊपर पड़ी, तो मैया के छक्का छूट, पसीना छूट गया। जवाब दिया, अरे नीच तू, अरे दुराचारी, अरे नीच, अरे पापी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुझे पता है, तुझे पता है, तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, पापी। मैया रोई के बोली, अरे नीच, अरे अब आगे, अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अब आगे धर्म धर्म बिगाड़ो
ऐसा क्यों किया? क्योंकि कहते हैं जिसका चरित्र चला जाता है तो कुछ नहीं बचता है। कहते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट वेरी थिंग्स इज लॉस्ट। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, अगर चरित्र गया तो कुछ तुम्हारे पास में नहीं बचा। कैरेक्टर इज लॉस्ट वेरी थिंग्स इज लॉस्ट। सबसे बड़ा, धन से भी बड़ा, स्वास्थ्य भी से बड़ा चरित्र होता है। जिसने अपना चरित्र कब्जे में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा, इससे बढ़कर के कोई धन नहीं होता, इससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं होती, इससे बढ़कर के कोई इज्जत नहीं होती। मैया कह रही तूने पापी दुराचारी कुछ नहीं छोड़ा, एक मेरा पतिव्रत धर्म ही मेरे हाथ में था, तूने आज छल बल से तूने वो भी नष्ट कर दिया। राक्षस बोला पागल हो, हमने तेरी सोनी गोदी देखी, हमने तेरी गोदी भर दी और हमसे कह रही है गलत किया। तेरी एक संतान थी, तुझे पता नहीं है हमारे द्वारा जो संतान होगी वो कैसी होगी। मैया बोली अरे नीच तेरे जैसा होगा, जैसा बाप होता बस वैसी औलाद होती। जवाब दिया बिल्कुल पागल हो, तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है। कि मेरे समान होता होगा और बस कोई जीत न पाएगा। राजा नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। बिल्कुल पागल हो, बिल्कुल पागल हो। अंतर होता है, तुम मेरी तरफ देखो कैसा बालक होगा। अरे हमसे भी बलशाली होगा, ऐसा होगा। किसी नर में ताकत नहीं है जो कि हमारे पुत्र से मुकाबला कर ले। स्वयं नारायण को आना पड़ेगा, पर खूबी जरूर होगी। कैसा पुत्र होगा पता? कि मेरे समान योद्धा होगा बस कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात कहा बस इंद्र हार के जाएगा। ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी ओ प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। किसी नर में ताकत नहीं होगी, मेरे पुत्र से हाथ भी मिला ले। और बात जय है स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतने शब्द कहने के बाद में अंतर ध्यान हो गया। मैया लौट आई। 101 मुद्राएं भंडारे में और 1 चीनी की बोरी दान कर रहे हैं। 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं। शैतान सिंह फौजी साहब नगला प्रेमी अड्डा के रहने वाले हैं। ताली हो जाए ऐसे दानदाताओं के लिए।
बहुत सुंदर। हरीर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, मैया बहन लौट आई, साथ की सहेलियां मिल गई। जवाब दिया, बहन इतना श्रृंगार कैसे उजड़ा है, क्या बात है? जवाब दो बहन, आज तक हमने तेई पेट की बातें हमने काऊ सुनाई कही, जितनी तूने बातें बताई हमने अपने पेट में राखी, पर बात जो है आज जो हम जो बता रही हैं, आज की बात को से कहिए मती, तो हम बता रहे कि मम्मी के संग सुना कही है, बताओ। तो वो सहेली अपनी सहेली को बोलने लगी, जवाब दो बहन, मेरी एक बात सुनो, एक हट्टा कट्टा सा बंदर और मेरे गाल तमाचा मार गया, सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, सूती चादर को फाड़ गया। बरियो ऐसो बंदर वाओ चीटका वारो पटेला परे जापे, सब श्रृंगार बिगाड़ी गो, पेन काऊ से कहिए मती। जवाब